क्या शेरबानो वाकई जिंदा है? क्या सोहराब खान की सारी हकीकत सबके सामने आने वाली है? क्या रबिया तो रस्म से जबरदस्ती निकाह कर लेगी या ऐन वक्त पर सरबलंद इसे बचा लेगा? और आखिर में सरबलंद शेरबानो और रबिया में से किसका इंतखाब करेगा? आने वाली किस्त में ऐसे धमाके खेज मोड़ आने वाले हैं जो इस ड्रामे की पूरी कहानी बदल देंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसे ही सरबलंद को हवेली की पिछली तरफ कुछ ऐसे शवाहिद मिलते हैं जो शेरबानो के कत्ल की तरफ इशारा करते हैं, तो इसके दिल में सोहराब खान पर शक यकीन में बदलने लगता है। वो खामोशी से पूरी हकीकत जानने की कोशिश करता है। इसी दौरान रात के अंधेरे में सरबलंद अपनी आंखों से सराब और शीरी को एक ही कमरे में देख लेता है। ये मंजर देखकर इसे अंदाजा हो जाता है कि दोनों मिलकर कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। सरबलंद फौरन रबिया को सब कुछ बताने के लिए जाता है ताकि वो हर खतरे से बाखबर रहे। लेकिन इसी वक्त गुलजुमान जो है वहाँ एक बूढ़ी औरत को ले आता है। वो वही औरत होती है जिसने पहले शेरबानो का हाथ देखा था। वो सबके सामने एक ऐसा राज खोल देती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। बूढ़ी औरत बताती है कि शेरबानो को सोहराब खान ने कत्ल नहीं किया, बल्कि जख्मी हालत में जिंदा दफना दिया था। वो कहती है कि जब इसे इस जुल्म का इल्म हुआ तो इसने जान पर खेलकर शेरबानो को जमीन से निकाला और कई दिनों से उसे एक महफूज जगह पर छुपा कर रखा हुआ है और इसका इलाज करती रही है। इस इंकशाफ के बाद सरबलंग की खुशी की कोई हद नहीं रहती, क्योंकि इसे यकीन हो जाता है कि शेरबानो अभी जिंदा है। मगर किस्मत एक और मोड़ ले आती है। ये तमाम गुफ्तगू पीछे खड़ी भाभी नूर भी सुन लेती है। अब इन्हें मालूम हो जाता है कि सोहराब खान ही असली मुजरम है और शीनी भी इस जुर्म में बराबर की शरीक है। इधर सोहराब खान को जैसे ही खतरे का एहसास होता है तो रस्म को वो फौरन से फोन करता है और इसे हवेली आने का कहता है। वो तो रस्म को बताता है कि जिस रबिया को वो हर जगह तलाश कर रहा है वो सरबलंद की हवेली में जरमाला के नाम से छुपी हुई है। ये खबर सुनते ही तरसम अपने आदमियों के साथ फौरन वहां पहुंच जाता है। दोनों मिलकर एक खतरनाक मंसूबा बनाते हैं। फैसला होता है कि शीरी सब घर वालों के खाने में नींद की गोलियां मिला देगी ताकि पूरा खानदान बेहोश हो जाए। इसके बाद सोहराब खान सरबलंद को रास्ते से हटा देगा, जबकि तुरसम रबिया को गवाह करके अपने साथ ले जाएगा। शीरी फौरन मंसूबे पर अमल कर देती है और सबके खाने में गोलियां मिला देती है, लेकिन इसे मालूम नहीं होता कि सरबलंद दूर खड़ा ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है। वह खामोशी से रबिया के पास जाता है और इसे खबरदार करता है कि खाना हरगिज मत खाना, क्योंकि इसमें कुछ मिलाया गया है। वो रबिया से कहता है कि मैं शेरबानो के लिए को लेने जा रहा हूँ, तुम हर हाल में मोहतात रहना। लेकिन सरबलंद अब निकलने ही वाला था कि अचानक सोहराब खान और तरसम अपने आदमियों समेत आ जाते हैं। बगैर किसी बात के सोहराब खान सरबलंद पर गोली चला देता है। गोली सीधे इसके बाजू में लगती है, वो जख्मी हो जाता है। इसके बाद सोहराब खान जो है सरबलंद को घसीट कर हवेली की पिछली तरफ ले जाता है और मजबूती से हाथ बांध देता है, जबकि दूसरी तरफ तरसम जबरदस्ती रबिया को गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाता है। रबिया चीखती रह जाती है मगर कोई इसकी मदद नहीं कर पाता। जब बीबी जान को सरबलंद नजर नहीं आता तो वो फौरन गुलजमा को हुक्म देती है कि हर जगह से तलाश किया जाए। काफी देर ढूंढने के बाद गुलजमा हवेली की पिछली तरफ जख्मी हालत में बंधे हुए सरबलंद को तलाश कर लेता है। इस वक्त वही बूढ़ी औरत दोबारा आती है और सरबलंद को बुलाती है और कहती है कि शेरबानो मुकम्मल महफूज है, इसे इस वक्त उसकी फिक्र करने की बजाय रबिया को बचाना ज्यादा जरूरी है। ये सुनते ही सरबलंद गुलजमा को हुक्म देता है कि सोहराब खान की किसी भी कीमत पर हवेली से बाहर नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सोहराब खान और शीरी गाड़ी लेकर हवेली से फौरन निकल जाते हैं, जबकि सरबलंद जख्मी होने के बावजूद अपनी गाड़ी निकालता है और सीधा जाफरान की हवेली की तरफ रवाना हो जाता है, जहां तुरसम रबिया को लेकर जा चुका होता है। दूसरी तरफ तुरसम ने मौलवी साहब को बुला लिया होता है। रबिया पर दबाव डालता है कि अगर इसने निकाह से इनकार किया तो वो तैयबा मामू को कत्ल कर देगा। अपने प्यारों की जान बचाने के लिए रबिया मजबूर हो जाती है और कांपते हुए निकाह के लिए हाँ कहने ही वाली होती है कि ऐन इसी वक्त दरवाजा खुलता है। सरबलंद अंदर दाखिल होकर बुलंद आवाज में कहता है, ये निकाह नहीं हो सकता। ये अल्फाज सुनते ही पूरे माहौल में जंग का मैदान बन जाता है। तरसम और जाफरान फौरन सरबलंद पर फायर शुरू कर देते हैं। जवाब में सरबलंद भी गोली चलाता है और इसकी गोली सीधे तरसम के सीने में जाकर लगती है। तरसम शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है, जबकि सरबलंद के आदमी जाफरान को काबू कर लेते हैं। इसी दौरान हवेली में भाभी नूर भी जान के पूरी हकीकत बता देती है कि शेरबानो जिंदा है और असल मुजरम सोहराब है।
ये सुनकर बीबी जान जो है वो कदमों तले से उसकी जमीन निकल जाती है और वो बहुत जोर से रोने लगती है। इधर सराब खान बूढ़ी औरत को ठिकाने पर पहुंच जाता है ताकि शेरबानो को हमेशा के लिए खत्म कर सके, लेकिन वहां जाकर इसे मालूम होता है कि शेरबानो पहले ही वहां से जा चुकी है। दरअसल गुलजमान और वो बूढ़ी औरत शेरबानो को महफूज तरीके से सरबलंद की हवेली पहुंचा चुके होते हैं। दूसरी तरफ सरबलंद जख्मी हालत में जाफरान दोनों को पुलिस में हवाले कर देता है और सराब खान भी जो है वो हवेली पहुंच जाता है। वो सबके सामने अपने जुर्म का इतराफ करता है और सरदारी की लालच में अंधा हो जाता है और उसी के जरिए वो खून करता रहा है, वो सबके सामने अपनी बयान करता है। आपके ख्याल में सरबलंद का फैसला क्या होगा? क्या शेरबानो को अपनाएगा या रबिया के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।